गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आओ पावन पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा के क्रम में आज हम चौथे दिन की पावन कथा श्रवण करेंगे। बंधुओं, एक समय की बात है, एक गांव में एक स्वर्णकार की विधवा पत्नी रहती थी। बड़ी गरीब थी, लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। उसके आगे पीछे कोई न था। एक समय में उसी गांव में उसके पड़ोस में एक बार कथा हो रही थी। वह सुनार वधू अपनी माला लेकर उस कथा को सुनने के लिए चली गई। कथाकार कथा के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बता रहे थे। महात्मा कह रहे थे कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का अक्षय फल होता है। व्यक्ति अनंत काल तक भगवान के धाम में वास करता है। प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, व्रत जप तप करना चाहिए, ऐसा महात्मा ने बताया। और महात्मा ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति के पास यज्ञ करने का धन न हो, क्षमता न हो, तो वह व्यक्ति सेवा यज्ञ से भी, श्रम यज्ञ से भी इस फल को पूरी तरह प्राप्त कर सकता है। गौ सेवा, महापुरुषों की सेवा, संतों की सेवा यज्ञों का फल प्रदान करती है। वह स्त्री कथा सुनकर अपने घर आ गई और उसने सोचा, मैं भी सेवा यज्ञ करूंगी और सेवा यज्ञ करके, श्रम यज्ञ करके फल प्राप्त करूंगी, ऐसा मन में सोचा। और उसी गांव में, गांव के बाहर एक सरोवर के किनारे बड़े त्रिकाल ज्ञानी संत रहते थे। वहां लोगों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। उस विधवा स्त्री ने सोचा, मैं जाऊंगी और महापुरुष की सेवा करूंगी, संत की सेवा करूंगी। और वह प्रातः जल्दी जगी और ऋषि के आश्रम में चली गई। लेकिन वहां महात्मा नहीं थे। उसने वहां जाकर सुंदर सफाई की, बाहर अच्छी रंगोली बना दी, आशा पालव से तोरण बांध दिए, वहां जो बर्तन पड़े थे उन्हें साफ करके जमा दिया, पानी की मटकी भर दी, संत सेवा करी और ये करके वह अपने घर चली गई। महात्मा जब प्रातःकालीन भ्रमण से अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा इतनी सुंदर सजावट, इतनी स्वच्छता सफाई किसने की है। उन्होंने मन ही मन उस भक्त को धन्यवाद दिया और ऐसा नित्य प्रति होने लगा। महात्मा जब सवेरे प्रातःकालीन भ्रमण को जाते तब वह चतुर विधवा स्त्री आती और आश्रम की विधिवत सफाई करती, सजावट करती। लेकिन एक दिन महात्मा ने उसे वहां की साफ सफाई करते हुए देख लिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो? वह बोली, हे महात्मन, मैं एक स्वर्णकार की विधवा हूं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं गरीब हूं और कथा में जाती हूं तो कथाकार कहते हैं कि यज्ञ करो। यज्ञ करने के लिए धन कहां से लाऊं? तब कथाकार ने इसका समाधान किया कि महापुरुषों की सेवा, संतों की सेवा से भी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैंने सोचा मैं आपके आश्रम में आऊं, यहाँ मुझे सेवा मिल जाए, सेवा करने का अवसर ये मुझे प्राप्त हुआ। महात्मा बोले, बेटी मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, वर मांगो, तुम क्या चाहती हो? और विधवा स्त्री बोली, महात्मा क्या मांगू, बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पास धन तो है नहीं, आप संतों की सेवा करती रहूं, मुझे संत सेवा मिलती रहे और मेरा जीवन यापन धर्म के कार्यों में होता रहे। अब महात्मा बोले, हे देवी चिंता मत करो, अब पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तुम पुरुषोत्तम मास का विधिवत व्रत करो। प्रातः जल्दी जगो, सरोवर नदी में स्नान करो, कांठा गौर माँ की पूजा करो, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करो, एक समय भोजन करो, उपवास कर सको तो उपवास करो और गौ सेवा करो। ऐसा करने से तुम्हें प्रतिदिन एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और सुनार वधू यह सुनकर वहां से चली गई और नित्य प्रति आश्रम की सेवा भी करती। धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास आया। महापुरुष के बताए अनुसार वह नित्य ही नदी में स्नान करती, कांठागौर माँ की पूजा करती, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करती, एक समय भोजन करती और वह गौ सेवा करती। धीरे धीरे भगवान की उस पर कृपा हुई। प्रतिदिन के व्रत से उसको एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलने लगा। तभी उसी गांव का राजा, जिसका एक ही पुत्र था, उस पुत्र को देह में बहुत पीड़ा थी। उसके शरीर में जलन, तपन इतनी होती थी कि वह शांति से बैठ नहीं सकता था, सुखपूर्वक रह नहीं सकता था। राजा ने
सभी वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी औषधि उसके काम न आ सकी। तब कोई महापुरुष मिले, कोई महात्मा आए। उन महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, आपके पुत्र को कोई औषधि स्वस्थ नहीं कर सकती। आपके पुत्र की औषधि अध्यात्म है। यदि कोई आपके पुत्र को एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान कर दे तो आपका पुत्र अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, किसने अश्वमेध यज्ञ किया है, हमारे संपूर्ण राज्य में पता लगाओ। सभी लोगों ने पता लगाया, लेकिन मंत्री ने कहा, हे राजन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हो। तभी राजा निराश हो गया। और उधर उस विधवा स्त्री को, उस सुनार वधू को इस बात का पता चला कि राजा का पुत्र अग्नि की पीड़ा से त्रस्त है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है, जलन तपन है पूरे शरीर में, और अगर उसे कोई अश्वमेध यज्ञ का फल दे तो वह स्वस्थ हो सकता है। उस विधवा स्त्री ने यह सुना और वह भागकर राजमहल में पहुंची और राजा जी से कहा, हे राजन, मैं आपके पुत्र को अश्वमेध यज्ञ का फल दूंगी। राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने सोचा, यह दीनहीन दुखी महिला यह अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकती है और यह फल कैसे देगी। तब उस स्त्री ने कहा, हे राजन, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने अश्वमेध यज्ञ कैसे किया, तो आपका सोचना सत्य है। मैं तो एक गरीब महिला हूं, मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं अश्वमेध यज्ञ कर सकूं, किंतु एक महात्मा ने मुझे बताया कि पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन के व्रत का जो फल है वह एक अश्वमेध यज्ञ के समान है। और मैंने पुरुषोत्तम मास बड़ी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और विश्वास पूर्वक किया है। मुझे विश्वास है मैं आपके पुत्र को एक दिन का अश्वमेध यज्ञ का फल दे सकूंगी। राजा ने सोचा, ऐसा करने में क्या जाता है, देख लेते हैं। ऐसा राजा के मन में विचार आया और राजा ने जल मंगवाया। उस स्त्री ने अपने हाथ में जल लेकर मनी मन भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना की, हे भगवान पुरुषोत्तम, यदि मैंने श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति पूर्वक आपका यह पुरुषोत्तम मास का व्रत किया हो तो मुझे एक दिन के व्रत का फल जो अश्वमेध यज्ञ के बराबर है वह मैं राजा के पुत्र को अर्पण करती हूँ। राजा का पुत्र स्वस्थ हो जाए, उसके शरीर की जलन तपन बिल्कुल मिट जाए, ऐसी कृपा करो। उस स्त्री ने वह जल राजा के सोए हुए कुंवर पर डाला, कुछ जल उसके मुख में भी डाला। धीरे धीरे भगवान पुरुषोत्तम की महती कृपा से वह राजा का कुंवर स्वस्थ हुआ और धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव फूट पड़े। राजा तो मानो आश्चर्य में पड़ गया, अत्यंत प्रसन्न हो गया और वह राजकुंवर उस विधवा स्त्री सुनार वधू के चरणों में गिर गया। हे मां, आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। महारानी भी उस सुनार वधू के चरणों में गिर गई कि मेरे पुत्र को आपने स्वस्थ कर दिया। राजा भी बहुत आभार ज्ञापित करने लगा और कहने लगा, हे देवी, आपकी वजह से मेरा पुत्र स्वस्थ हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप कृपा पूर्वक बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब सुनार वधू बोली, हे राजन, मेरे पास कोई कमी नहीं है, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि पुरुषोत्तम मास के केवल 5 दिन बचे हैं और आपका पूरा परिवार भगवान पुरुषोत्तम मास का पवित्र व्रत धारण करे। प्रातः जल्दी स्नान करके कांठा गोरमा की पूजा, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और गौ सेवा करके इस पुरुषोत्तम मास के पवित्र फल का लाभ प्राप्त करे। तब से ही राजा की पत्नी कुंवर ने इस व्रत को शुरू कर दिया। राजा ने उस विधवा स्त्री को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, अनेकों चांदी और सोने के बर्तन दिए और अपने सारथी को कहा कि माता जी को सम्मान पूर्वक रथ में बिठाकर उनके घर पर छोड़ दिया जाए। तो हे बंधुओं, जो भगवान पुरुषोत्तम का व्रत बड़ी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ गौ सेवा करते हुए प्रातः सूर्योदय से पूर्व जगकर स्नान करके भगवान की जो पूजा करता है, उनमें लीन रहता है, उनकी महापुरुषों की सेवा करता है, ऐसे भाविक को, ऐसे भक्त को प्रभु बड़ी कृपा करते हैं, उस पर बहुत आशीर्वाद रखते हैं। धन्यवाद। आप सभी को अनंत अनंत जय श्री कृष्ण। श्रीराम।